हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। भाई और बहनों, खुदा के वचन में लिखा है कि अगर हम खुदा के भवन में बो रहे हैं तो हमें हर्ष और उल्लास के साथ और एक खुश मन के साथ बोना चाहिए और अच्छा बोना चाहिए जो बेस्ट हो। जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कि कुछ भाई बहन क्या करते हैं कि जब भी खुदा के भवन में बोना होता है तो वह फटे पुराने नोट जिनका कोई काम ही नहीं है वो बो देते हैं कि ठीक है, खुदा कौन कौन सा देख रहा है। बट ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बाइबल में देखें, वचन में लिखा है, दूसरा कुरिन्थिया उसकी 9:6-8 में लिखा है कि इसे याद रखो, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा ही काटेगा और जिसकी बुआई अधिक है वह अधिक ही काटेगा। हर कोई बिना किसी कष्ट के या बिना किसी दबाव के उतना ही दे जितना उसके मन में सोचा है। देखिए, साफ साफ बाइबल में लिखा है कि हमें उतना ही देना चाहिए, हमारा जितना मन हो। अगर हम कुड़ कुड़ के दे रहे हैं तो वो किसी काम का नहीं है। इससे अच्छा कि हम दे ही ना, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हें भी दिया जाएगा। अगर आप थोड़ा बो रहे हैं तो आपको थोड़ा ही मिलेगा। अगर आप बहुत ज्यादा बो रहे हैं, परमेश्वर के भवन में परमेश्वर को दे रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा, क्योंकि हमारा जीवित खुदा हमारा भाग कभी नहीं रखता। बाइबल में लिखा है कि अगर आप दाएं हाथ से बो रहे हैं तो आपके दूसरे हाथ तक को भी पता ना चले कि आप क्या बो रहे हैं। कुछ भाई बहन क्या करते हैं कि अगर कुछ बो के आते हैं तो वो सभी लोगों को बताते हैं कि हमने आज भवन में ये दिया, हमने खुदा के दास को ये दिया। भाई बहनों, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें गुप्त में ही देना चाहिए खुदा को। अगर दूसरे वचन में देखें, मलाकी उसकी 3 अध्याय 10 आयत में देखें तो उसमें लिखा है, सर्वशक्तिमान यहोवा कहता है, इस परीक्षा की जांच करो, अपनी चीजों को 10वां भाग मुझे लाओ, उन चीजों को खजाने में रखो, मेरे घर भोजन लाओ, मुझे परख कर तो देखो। तुम यदि उन कामों को करोगे तो मैं सच ही तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे पास अच्छी चीजें वैसी ही आएंगी जैसे गगन से वर्षा होती है। तुम हर चीज आवश्यकता से अधिक पाओगे। मैं कीड़ों को तुम्हारी फसलों को नष्ट नहीं करने दूंगा। तुम्हारी अंगूर की सभी बेलें अंगूर उग जाएंगी। सर्वशक्तिमान यहोवा ये सब कहता है। देखिए, वचन में लिखा है, अगर हमारा विश्वास है कि हम जीवित, ये एक जीवित वचन है, तो हमारा विश्वास ये भी होना चाहिए कि अगर हम खुदा के भवन में बेस्ट बो रहे हैं तो खुदा क्या ये सामर्थ नहीं रखता कि वह हमें बेस्ट ही देगा। अगर बहुत बहुत लोगों का विश्वास है कि हम खुदा को टाइट्स तो दे ही रहे हैं, तो इससे हमें इतना प्राउड फील नहीं करना चाहिए कि हम खुदा के भवन में टाइट दे रहे हैं। टाइट तो खुदा का हिस्सा है, ये खुदा का ही भाग हम खुदा को दे रहे हैं। बाइबल में लिखा कि अगर तुम खुदा का 10वां हिस्सा खाते हो तो तुम खुदा को ठगते हो। इसलिए इतना हमें प्राउड फील नहीं करना चाहिए कि हम खुदा के भवन में टाइट दे रहे हैं। टाइट खुदा का ही एक भाग है। हमें खुदा के भवन में ऑफरिंग को देना चाहिए, और खुदा ने वचन में लिखा है कि मुझे परख कर तो देखो, कि अगर हम खुदा के वचन में लिखा है कि मुझे परख कर देखो कि मैं कितना भला हूं। अगर हम खुदा को ऑफरिंग दे रहे हैं, अगर हम खुदा को हर्ष से कोई कुछ चीज दे रहे हैं, तो हमारा खुदा कभी भी हमारा भाग रखने वाला नहीं है। खुदा ने कहा, उसके वचन में लिखा कि मैं तुम्हारे फल कच्चे नहीं झड़ने दूंगा, मुझे परख कर तो देखो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मेरा विश्वास है कि जो भी वचन आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप इसके पढ़कर देखें कि सचमुच खुदा कितना भला है। मेरा विश्वास है कि जो वचन आज आप सुनेंगे, आप इस पे आपके जीवनों में ये 100 गुना फल लाएगा, और आप इस पे मनन करेंगे, विश्वास करेंगे कि सच में हमें खुदा के भवनों में खुदा के लिए बोना चाहिए, और देखें कि खुदा कितना भला है।